let ABCD be a trapezium whose vertices lies on the parabola y square equal to 4x। तो एक parabola है हमारे पास, y square is equal to 4x। लेट्स ड्रॉ इट। तो ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा parabola होगा? y स्क्वायर टू 4x है स्टैंडर्ड राइट हैंडेड parabola। और इसमें जो साइड्स है ना, AD एंड BC ऑफ ट्रेपेजियम, वो पैरेलल टू वाई एक्सेस है, मतलब वर्टिकल लाइंस है। तो मैं एक बार कंस्ट्रक्ट करता हूँ रफ डायग्राम। तो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विच इज योर स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला, वर्टेक्स इज ऑरिजिन। और दो आपके इसके साइड्स हैं AD एंड BC, जो पैरेलल टू वाई एक्सेस है, मतलब ये वर्टिकल लाइंस है। इफ डायगोनल AC इज ऑफ लेंथ 25/4, तो ये डायगोनल जो है, कोई दोनों में से कोई एक भी डायगोनल हो सकता है, बाद में आपको पता चलेगा सिमेट्री से दोनों डायगोनल का लेंथ सेम है। तो ये आपका AC हो गया। तो आप इसको ABCD बोल दीजिए। ये आपका एक ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट हो गया, ट्रेपेजियम। अब ये बोला गया है कि डायगोनल AC इज ऑफ लेंथ इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0। ये AC जो है 1,0 से पास कर रहा है। 1,0 एक एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है। और अगर आप एक ही वैल्यू यहाँ से निकालें बाय कंपेयरिंग वाई स्क्वायर टू 4AX, तो A1 आता है। तो बेसिकली ये फोकस है। ये 1,0 जिससे AC डायगोनल पास कर रहा है वो फोकस है। तो AC इज फोकल कॉर्ड। तो आप फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, विल बी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है ना, वो होता है आपका लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक, अगर आपको किसी एक, जैसे AC एक फोकल कॉर्ड है और इसका पैरामेट्रिक वैल्यू T है, तो पहले तो एक रिजल्ट ये होता है कि T1 T2 -1 होता है, तो इसका पैरामेट्रिक वैल्यू -1/T हो जाएगा। और दूसरा रिजल्ट की लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड A × T+1/T² होता है, अगर T एक एक्सट्रीमिटीज का पैरामेट्रिक वैल्यू। दूसरा, अगर ये एंगल थीटा है, जो हम लोग यूज नहीं करने वाले, जैसे मैं बता देता हूँ, ये 4 एक sec² थीटा होता है इफ फोकल कॉर्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्सेस। ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो लेंथ क्या दिया हुआ है AC का? 25/4 है। तो 25/4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, T+1/T का होल स्क्वायर। तो यहाँ से T+1/T की दो वैल्यू हो गई। एक हो गई 5/2 एंड द अदर वन इज -5/2। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप 5/2 ले रहे हैं, तो T+1/T आपका 5/2 हो गया। तो यहाँ से T में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, 2T² -5T+2 इक्वल टू 0। और अगर आपने -5/2 लिया होता, तो क्वाड्रेटिक बनता 2T² +5T+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से T की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 2 और एक आएगी हाफ। और यहाँ से जो दो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 विथ नेगेटिव साइन एंड हाफ विथ नेगेटिव साइन। तो जैसे ही आप T की वैल्यू हाफ ले लेंगे, तो आपको ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्योंकि T की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तभी आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट मिलेगा। T की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट मिल जाएगा। और T की वैल्यू छोटी छोटी लेंगे तो आपको कम एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो हाफ लेना चाहिए A के लिए। तो जैसे आप T की वैल्यू हाफ लेते हैं, तो आपको मिलेगा A का कोऑर्डिनेट AT² 280, विच इज T की वैल्यू हाफ है और A की वैल्यू आपकी 1 है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 1/4, 1। और ये जैसे ही 1/4, 1 हो गया, ये आपका वर्टिकल लाइन है। तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आपका D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/4, -1। ये कोऑर्डिनेट A का क्या आ गया? 1/4, 1। और सिमिलरली B के लिए आप T की वैल्यू क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो T की वैल्यू जैसे ही आप 2 लेंगे, तो B का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपके पास? B का कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा, या फिर यहां से आप C की पहले निकाल लीजिए। C के लिए आप माइनस, ये आपने अगर हाफ लिया है तो दूसरे वाला तो -2 होगा ही होगा फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी से। यहां से आप B पे चले जाएगा बाद में। तो 2 रखने पे ये कोऑर्डिनेट आपका 4,4 हो जाएगा। और -2 रखने पे ये 4, -4 हो जाएगा। तो दीज आर द 4 कोऑर्डिनेट्स। आपको चाहिए क्या? यू नीड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, AD+BC आर द पैरेलल साइड्स, इंटू द डिस्टेंस बिटवीन दैट। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा विच कैन बी रिटन एज x कोऑर्डिनेट ऑफ C -x कोऑर्डिनेट ऑफ D या A। तो ये कितना आ रहा है?
AD इज 2, क्योंकि ये आपका 1 है, ये वाई कोऑर्डिनेट 1 है, और ये भी वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो पूरा ये 2 हो गया। सिमिलरली ये वाई कोऑर्डिनेट 4 है, ऊपर भी आपका 4 है, तो वो आपका 8 हो जाएगा। तो 2 + 8, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1/4, तो 4 - 1/4। तो ये कितना आ रहा है, ½ × 10 × 15/4। ये कैंसिल हो गया, आपका 75/4 आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। आंसर इज गिवन एज फर्स्ट ऑप्शन विच इज 75/4।